हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। एलएनएमयू पार्ट 2 एग्ज़ाम 2024 आप लोग का कल से स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले आप सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे तरह से परीक्षा का आपने अगर तैयारी किया है तो परिणाम भी आपका बेहतर आएगा, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। बस आपको एग्ज़ाम में अच्छे तरह से लिखना है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 2 एग्ज़ाम 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये सब बात आप याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर अच्छा जाएगा और रिजल्ट भी आपके अनुकूल होगा। तो परीक्षा में ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं ये आप ध्यान से सुनोगे। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। परीक्षा में क्या गलती आपको नहीं करना है, जो अक्सर काफ़ी सारे छात्र करते हैं वो आपको नहीं करना है, अन्यथा आपका रिज़ल्ट आपके अनुकूल नहीं मिलेगा। जैसे अगर मान लो आपका पार्ट 1 में पेपर ख़राब चला गया होगा तो पार्ट 2 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो आपको वो मिस्टेक दोबारा दोहराना नहीं है। तो क्या गलती नहीं करना है ये मैं आपको बताऊंगा। छोटा छोटा पॉइंट बताने वाला हूँ, बस ध्यान से आपको सुनना है। एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में देना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भी मैटर करता है। पेज यहाँ पर कितना भर रहे हो, साथ में पेज भरने के साथ साथ कंटेंट भी उसमें होना चाहिए, सही लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद पार्ट 2 एडमिट कार्ड पर एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि नोट फाउंड जिनका प्रॉब्लम है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ तो उस पर मुहर तो आप लगवाए नहीं होंगे, उसको अटेस्ट करवाए नहीं होंगे। तो इसका क्या समाधान है, इसका क्या निराकरण है, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेनली छोटे से पॉइंट में जान लेंगे कि कॉपी कैसे लिखना है। वैसे मैंने काफ़ी सारा वीडियो इस पर ऑलरेडी बहुत अपलोड किया है, जाके देखिए, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट और नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर जो है नाम वैसे लिखा हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में काफ़ी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या क्या मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग एलएनएमयू पार्ट 2 एग्जाम 2024 पर पूरा विश्लेषण। कॉपी लिखने से लेकर के एक पेज में कितना आंसर होना चाहिए, परीक्षा हॉल में क्या क्या याद रखना है, पूरे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, परीक्षा में ध्यान रखने योग्य बातें क्या सब है। देखो, सिर्फ तैयारी कर लेना समझदारी नहीं होता। तैयारी करने के साथ साथ ये भी पता रहना चाहिए कि कॉपी कितने पेज में लिखना है, कॉपी में आंसरिंग कैसे करना है, तरीका ही नहीं पता है। और जो छात्र आपसे कमज़ोर है, अगर उनको तरीका पता है तो उनका मार्क आपसे बेहतर आ जाता है और आ जाएगा, ये आप समझ के चलो। तो कुछ कुछ बातें उसको ध्यान रखो। देखो, सबसे पहले इक्विपमेंट जितना भी है वो लेना। जैसे मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जहाँ पे यूज होता है साइंस वाले छात्रों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए तो कोई बात नहीं। 4 कलम आपको रखना है, 2 कलम आपका ब्लैक और 2 ब्लू। हो सकता है पेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और पेन को क्या करो, घर से ही उसको बार बार चला करके पेन का एक जो स्पीड होता है, रिदम होता है, उसको बना लो ताकि वहाँ पे वो रुके ना। 4 कलम में आप कोशिश करो कि एक पेन जेल रखने का, ब्लैक जेल पेन। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ ब्लैक जेल पेन का यूज ये है कि जब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना हो तो आप ब्लैक जेल पेन से उसको कर सकते हो। इस पर एग्जामिनर का सबसे पहले नज़र जाता है ना, तो उसमें आपको मार्क कहीं ना कहीं बेहतर मिलने का जो है सो पॉसिबिलिटी रहता है। 4 कलम और जो बाकी जैसे स्केल वगैरह हो गया, ये सब कुछ आप लेकर के जाओगे, पेन पेपर इत्यादि, ये टोटल हो गया। उसके बाद क्या करोगे, जब आपको कॉपी मिलेगा उसमें आप OMR पर मैं चर्चा करूंगा कि OMR को सही से भरोगे। देखो, OMR में गलती करोगे तो फिर रिजल्ट पेंडिंग जाएगा। तो कैसे क्या OMR भरना है ये मैं आपको यहाँ पर, ये कॉपी है, इसी तरह से आपका पेपर रहता है OMR का, ये मैं बता रहा हूँ आगे। लेकिन पहले सुनिए कि OMR को कैसे अच्छे से भरना है ये मैं बताऊँगा। 1/4 पेज आपको छोड़ना है। 1/4 पेज मतलब पहले आप लाइन पूरा पेज पे ड्रॉ कर लोगे, 32 का 32 पेज 1/4 छोड़ना है स्केल से। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे, 1/4 पेज छोड़ोगे। उसके बाद आपको उसमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर आप ऊपर में लिखोगे ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख दोगे ऊपर में, और उसका आंसर उत्तर जैसे लिखोगे तो 1/4 की इस साइड ऐसे उत्तर करके मत लिखना, 1/4 की इस साइड से उत्तर लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिख देना उत्तर और फिर ऐसे स्टार्ट करना है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ में काट पीट ज़्यादा नहीं करना है, हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, और 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस प्रॉपरली मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। अब मान लो एक वर्ड आप यहाँ लिख रहे हो और एक यहाँ पे लिख दोगे तो फिर एग्जामिनर को लगेगा कि आप सिर्फ कॉपी भरने का काम कर रहे हो, इसमें कुछ सही लिखा हुआ है नहीं। भले ही आपका सही हो, मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक होता है ना, ऐसे कॉपी नहीं भरना है। प्रॉपर स्पेस मेंटेन हो, लेकिन हद से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो 1/4 पेज में छोड़ो।
साथ में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप तो OMR रंगोगे ही, ये मैं बता रहा हूँ। ब्लैक पेन से आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को और क्वेश्चन नंबर को आप क्या करो, सीरियल वाइज आंसरिंग करो। आप हर एक क्वेश्चन सीरियल वाइज करो, क्योंकि एग्जामिनर को सुविधा होता है कॉपी जांच करने में। अगर आप सीरियल वाइज नहीं करोगे तो फिर समस्या हो जाएगा। वो कहाँ ढूंढेंगे, मान लो पहले आप 11 नंबर बना दिए, फिर आप क्वेश्चन 5 बना रहे हो, तो पहले 5 बनाओ, फिर उसके बाद 11 आता है, तो 11 बाद में बनाना है। तो सीरियल वाइज करोगे तो ये भी थोड़ा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पर कि आपका बेहतर मार्क मिले। हैंड राइटिंग मैटर करता है, काट पीट नहीं होना चाहिए, 1/4 आप छोड़े हुए हो, 15 से 20 पेज आपका भरा हुआ है, बहुत काफ़ी मैटर करता है। देखिए क्या गलती आपको परीक्षा में नहीं करना है, नकल तो बिल्कुल नहीं करना है। देखो कहा जाता है इट इज फेल्ड इन रियलिटी टू पास विथ इमिटेशन। नकल करने से अच्छा है कि वास्तविकता में फेल कर जाओ। ईमानदार रहो। क्यों ईमानदार रहो? अगर आप आज ईमानदार नहीं हो तो आगे कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे तो वहां तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। वहां तो आपको मान लो इस तरह से इमिटेशन करने के लिए अलाउ किया नहीं जाएगा, तो एक आदत सा बन जाता है। तो अपने आप में आप ऑनेस्ट रहो, बाकी दुनिया क्या कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। दुनिया आपको अपने नज़र से ही देखेगा, लेकिन आप समझो कि मैं ऑनेस्ट हूँ, भगवान जानते हैं ना आप सही हो। तो चोरी तो बिल्कुल नहीं करना है, फेल कर जाओ रियलिटी में। अगर यहाँ पर आप नकल कर लोगे तो आगे आपको बहुत समस्या होगा। तो यहाँ अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो आगे भी आपको हेल्प करेगा। तो अच्छे से पढ़िए, जितना पता है उतना ही लिखिए। दूसरे से आप पूछोगे तो वो आपको गलत ही बताएगा, उसको खुद नहीं पता रहता है। तो जितना आपको आता है उतना लिख के आइए, नहीं मालूम है तो पेज छोड़ दीजिए, फेल कर जाइए, ताकि आपको एक सबक मिले और दोबारा उसको आप तैयार कर सको, तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा अगर मान लो आप कहीं ना कहीं से गलत ढंग से पास कर जाते हो तो बाद में आपको बहुत समस्या होने वाला है। 100% मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर आज ऑनेस्ट नहीं हो तो कल ऑनेस्ट रहोगे, इस बात का क्या गारंटी है? पहले ही आपके ऊपर में एक दाग सा लग चुका है। तो अपने आप में कोशिश कीजिए कि अपने तरफ से पूरा बेस्ट करना है, कहीं से किसी से पूछना नहीं है। मुझे जितना पता होगा उतना मैं बनाऊंगा, मैं कहीं से इमिटेशन नहीं करने वाला हूँ। इट इज़ फेल्ड इन रियलिटी टू पास विथ इमिटेशन, इसलिए कहा गया। दैट्स वाई ईमानदार रहने का पूरा कोशिश कीजिए अपने तरफ से। दुनिया को आपको कोई प्रमाण जाके नहीं देना है। गेस पेपर के भाषा का प्रयोग बहुत कम कीजिए। पूरा गेस का लैंग्वेज उतारोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कहीं ना कहीं आपने गेस पेपर ले जाकर के कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप जानते हो ऐसा यहाँ पर होता है कॉपी इवैल्यूएशन में। तो अपने लैंग्वेज में लिखिए, और क्वेश्चन जितना मैंने आपको गेस में बताया है, गेस क्वेश्चन VBI इंपॉर्टेंट अपने चैनल पर, वो पूरा देख के जाइए। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपका पेपर 3 पहले होगा, कुछ दिनों के बाद पेपर 4 भी हो जाएगा। तो पेपर 4 का भी मैंने लगभग अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का यहाँ पर मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो गेस पेपर का भाषा का कम प्रयोग करोगे, अपने ब्रेन का यूज करके क्या क्या सही वर्ड होना चाहिए, क्या क्या सही सेंटेंस यूज करना है, ये आपको, और शुद्धता उसमें होना बहुत जरूरी है। हैंड राइटिंग तो बेटर करता ही है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। पहले अगर आपका इंप्रेशन एग्जामिनर की नज़र में अच्छा बन गया तो बहुत मैटर करेगा। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में देना है। आर्ट्स के जितने भी छात्र ध्यान देंगे कि न्यूनतम उनका 20 मैंने रखा हुआ है कि 20 पेज के आसपास आपका कॉपी भरना चाहिए। दोनों साइड मिला के मैं बात कर रहा हूँ। अधिकतम 30 तक आप कर सकते हो। 30 तक आर्ट्स वाले का नहीं भरता है, क्योंकि आर्ट्स में डिस्टिंक्शन मार्क किसी को मिलता ही नहीं। साइंस वाले छात्र, चाहे वो बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हो, एक्स्ट्रा कॉपी मत लीजिएगा। एक्स्ट्रा कॉपी लेने पर एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलता है। वो जो 32 पेज दिया जाता है आपको, उसी के दौरान आपको पूरा आंसर लिख देना है, टोटल का टोटल, और अटेम्प्ट करना है 100% क्वेश्चन, एक भी छूटना नहीं चाहिए 3 घंटे के अंदर। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और वहाँ पे कुछ ना कुछ अगर लिख दोगे आप तो मार्क मिल जाता है। क्योंकि भागते भूत की लंगोट भली का मतलब है जहाँ कुछ ना मिलने का आशंका हो वहाँ थोड़े में ही संतोष कर लेना बेटर होता है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, आंसर लिखना, और अधिकतम 30 और मिनिमम 20 पेज होना ही चाहिए। क्योंकि आपका, मैं बता रहा हूँ, कम से कम देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 8 पेज सही उत्तर लिखो। इसका मतलब क्या है? 8 पेज अगर आप सही लिखोगे स्टार्टिंग में, 7-8 पेज, तो एग्जामिनर का एक अलग प्रभाव एग्जामिनर पर आपका बन जाएगा कि हाँ बच्चा ने आगे सही भी लिखा होगा, सही ही होगा, भले ही आपका गलत ही क्यों ना हो। 8 पेज के बाद आपने मिलाकर ही, मिलावट करके ही क्यों ना लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता। 8 पेज स्टार्टिंग का बहुत मैटर है। इसमें कहीं गलती मत कीजिएगा, काट पीट मत कीजिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, हैंड राइटिंग सुंदर लिखिएगा, सजा के लिखिएगा, तो आपको मार्क मिलेगा। उसके 8 पेज के बाद आप थोड़ा मोड़ा मिलावट कर सकते हो। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कुछ दे रहे हो, जय सिया राम लिख रहे हो, राधे कृष्ण लिख रहे हो, ये सब कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ वो आंसर आपका क्वेश्चन से रिलेटेड रहना चाहिए, ओरिएंटेड रहना चाहिए। तो मिलावट आपको 8 पेज के बाद ही करना है, 8 पेज से पहले नहीं करना है। देखो आप ये सब ट्रिक फॉलो करोगे तो फायदा मिलेगा। मैंने ये सब
देखा है, बहुत से छात्रों ने बताया है मुझे कि ऐसा करने पे फायदा हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलावट 8 पेज के बाद कीजिएगा, पहले से ही उल्टा फुल्टा आंसर नहीं लिखना है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपको पता है उसका आंसर सही ढंग से लिखिए, ताकि एग्जामिनर वहां पे आपके प्रश्नों के उत्तर से अट्रैक्ट हो जाए। बहुत ही डिटेल में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको इस तरह का कंटेंट नहीं के बराबर मिलेगा। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं 2020 में फिजिक्स से टॉपर रहा हूं, सीएम साइंस कॉलेज से मैं था और 4 जिला में मेरा फिजिक्स में टॉपर था मैं। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस सा आ जाता है, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ चाहता हूँ कि साझा करूँ, तो आपको जो कुछ हो वो आप मुझसे सीख सको, जो मेरे पास एक्सपीरियंस मैं आपको दूँ। बहुत से छात्र ऐसे थे पहले जिनके पास कंटेंट तो बिल्कुल नहीं था, एलएनएमयू में नहीं के बराबर कंटेंट मिलता है, उतना चैनल बेहतर है नहीं, तो मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं है। तो मेरा यही प्रयास था ग्रेजुएशन 2020 में करने के बाद कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा समय निकाल करके आप लोगों को गाइड करूँ, ताकि आपको बेहतर मार्क मिल सके, बेहतर एक मार्गदर्शन कर सकूँ, रास्ता अच्छा आपको मिल सके। अभी तो वैसे बहुत सारा चैनल आपको बना दिया गया है नया नया, और वो आपको पता है कि किस तरह से बच्चों को कहने मतलब बलगलाने का काम कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो। तो बहुत से छात्र ऐसे हैं नए नए जो अभी जुड़े नहीं हैं, निश्चित रूप से अगर वो चैनल से जुड़ते हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए अपने कलीग्स के साथ, आपके जूनियर्स उसके साथ भी इस चैनल को जरूर रेकमेंड कीजिए, ताकि वो भी आके यहाँ से जुड़ सकें। और निश्चित रूप से उनका कंटेंट भी पढ़ाई से रिलेटेड, अपडेट इन्फॉर्मेशन जो भी होता है एलएनएमयू का, वो आपको इस चैनल से मिल जाएगा। ये बात आप जानते हो। पुराना चैनल जो होता है जितना भी ना, वो थोड़ा विश्वसनीय होता है। आपका सुधार आपका दोबारा होगा। अब ये पार्ट 2 एडमिट कार्ड में गलती है, देखिए आपका सुधार दोबारा हो सकता है, डाउनलोड दोबारा से करके चेक कीजिए। अन्यथा देखिए ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी, आपने तो गलती नहीं करा है, यूनिवर्सिटी ने वैसे भी लेट जारी किया। एक बार आपका गलती से जारी कर दिया गया था 5 से 7 दिन पहले, उसमें क्या हुआ था, सारा मिस्टेक था, तो दोबारा से फिर से जारी हुआ, तो सारा यूनिवर्सिटी का गलती है, दैट्स नॉट योर मिस्टेक, तो उनको ये सही करना पड़ेगा। तो पार्ट 1 प्रवेश पत्र में पार्ट 2 का जो एडमिशन रसीद है, हो सकता है उसके आधार पर आपको परीक्षा हॉल में अनुमति मिल जाए प्रवेश का। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, नोट फाउंड नहीं बताता है, तो इस समस्या का यही निदान है। ऐसा तो नहीं है कि आपका पेपर छूट जाएगा, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द मिस्टेक ऑफ यूनिवर्सिटी, तो उनको इसको करेक्शन करना है। इसकी पूरी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय की है, छात्रों की नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, इसका जो है अल्टरनेटिव निकाला जाएगा कि क्या इसका समाधान हो सकता है। एडमिट कार्ड पर साइन व मोहर करवा लो, वरना समस्या हो सकता है। अटेस्ट करवा लीजिएगा प्रिंसिपल का साइन, आप कॉलेज में जाके मोहर लगवा लीजिए ध्यान से, आज भी अगर नहीं करवाएं, नहीं तो आपको प्रवेश पत्र पर अगर ये सब नहीं रहेगा तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में अनुमति नहीं दिया जाएगा बैठने का। तो ये सब पहले से करवा के रखिए। बहुत कुछ मैंने डिस्कस किया है, इसका पीडीएफ वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, नोट्स मटेरियल का पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं जल्दी मैं आपको बता दूं कि देखिए ओएमआर सीट को एक बार ध्यान से बढ़िएगा। ओएमआर सीट में अगर मिस्टेक करोगे रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा, तो प्रमोट नहीं होना है आपको। प्रमोट अगर हो जाओगे तो फिर बार बार समस्या, 1 साल 2 पेपर देना, अब ये असंभव सा लगता है। तो इसको क्लियर कीजिए, 25 में ग्रेजुएशन करके निकलिए और आगे आपका जो लक्ष्य है उसको साधिए, लक्ष्य जो निर्धारित किए उसको पूरा कीजिए। देखिए ओएमआर को कैसे भरना है, जल्दी मैं थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले नेम ऑफ एग्जाम आपका लिखा हुआ रहता है, आपने पार्ट 1 में दिया होगा, लेकिन बहुत से छात्रों का कमेंट आता है कि वो लोग गलती कर देते हो ओएमआर में। तो ओएमआर में कभी काट पीट नहीं करना है, आपको व्हाइटनर नहीं चलाना है। पहले भरने से पहले बहुत ही ध्यान से पढ़िए और आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 10 मिनट का समय आप ओएमआर पे दीजिए, जब तक आपको प्रश्न पत्र आपके सामने नहीं आता है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि जल्दी में भर रहे हैं। और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही ओएमआर को भरिएगा, ठीक है जी, ब्लू से नहीं, ब्लैक से। नेम ऑफ एग्जाम में आप लिख दोगे, अगर आप बीए के छात्र हो तो बीए, और बीएससी के हो तो बीएससी पार्ट 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, पार्ट 2 रोमन अक्षर में, यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको। देखिए सब कुछ मैं लिख के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपका ओएमआर इसी तरह से कॉपी रहता है। ये मेरे पास है तो मैं समझा रहा हूँ। ये ईयर हो गया 2024, तो यहाँ पर 2024 लिखना है। सब्जेक्ट आपका मान लो पहले दिन मान लेते हैं फिजिक्स है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में लिखना है, PHYSICS बस। पेपर 3 होगा आपका पहले दिन, पेपर 1 और 2 पार्ट 1 में हुआ था, तो पेपर 03 लिख दोगे आप। 3 नहीं लिखना है, 03, जैसे 09 तक हम 0 आगे में लिखते हैं ना, उसके बाद 10 से 10 हो जाता है। आपका नाम क्या है, मान लो मेरा नाम रुपेश है, तो मैंने लिख दिया RUPESH रुपेश। एक यहाँ पर इस ब्लॉक को छोड़ दोगे, यहाँ से KUMAR, ठीक है, कुमार, और फिर यहाँ पर आपका MISHRA मिश्रा। रजिस्ट्रेशन नंबर सही से भरना है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, आंसर IDR नंबर, रोल नंबर, इसमें गलती नहीं करना, ये सबसे मेन चीज़ है। बाकी थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो चलेगा, वैसे वो भी नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर 10 डिजिट का होगा, जैसे मेरा था 172041
7814। तो देखो इस तरह से इसको आप भर दोगे इस ब्लॉक में पूरा अच्छे से ब्लैक पेन्स। रजिस्ट्रेशन ईयर मान लो मेरा 2017 था, 17 से 20 सेशन में, आपका होगा 2022, तो 2022 आप लिख दोगे इसमें। रोल नंबर आपका जैसे मान लो यहाँ पर होगा तो 182 12 डिजिट का होगा, तो मेरा था 0407003335। तो इस तरह से आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ये मेरा वाला मत लिख देना आप, ठीक है। कॉलेज का कोड, आप जिस कॉलेज से उसका कोई कोड होगा यहाँ पर वो कोड आपको डालना है। अच्छा, आपका पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 2, इस तरह से इसको ब्लैक पेन से रंग देना है, पार्ट 2 आपका हो गया। इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट नंबर ऑफ एडिशनल कॉपी इफ टेकन, आपने कोई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका कॉपी लिया है? नहीं, आपके पास 32 पेज है, 32 के अंदर आपको लिखना है। अगर आप अतिरिक्त कॉपी मांगते हो एग्जामिनर से कि सर मेरा पेज पूरा भर गया है, तो फिर आपको यहाँ पर एक रंग देना, अगर एक कॉपी लेते हो तो। मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉपी एक्स्ट्रा मतलब उसी 32 पेज के अंदर लिखो। डेट आपको डालना है इसमें, डेट मान लो आपका एग्जाम है 20 को, तो 20/06 एंड इट इज 224। तो 20 के सामने देखो 2 के सामने 2 ऐसे ब्लॉक को रंगोगे, 0 के सामने ऐसे 0। इसमें मिस्टेक मत करना, ये नहीं कि आप यहाँ पे आप 2 रंग रहे हो और इसी में 0 भी कर रहे हो, नहीं, एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही आएगा 2। इस ये वाला जो आपका कॉलम है इसमें 2 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 6 आएगा आपका, इस तरह से इसमें 2 आएगा, इसमें 4 आएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से छात्र, आप ग्रेजुएशन का छोड़ दो, मेरा 16 जून को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम था, ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें मैंने एक लड़की को देखा, मैंने मेरे क्लासरूम में, मतलब मेरे रूम में थी एक लड़की, उसने क्या किया, तो आपको सोचने वाली बात है, यूपीएससी लेवल का बंदी, उसने ऐसे करके 2 यहाँ पे रंग दिया और फिर 0 भी यहीं पे रंग दिया, और 6 जैसे था तो ये भी यहाँ पे रंग दिया। अब बताओ उसका यहाँ पर इस तरह से अगर OMR जाएगा तो कंप्यूटर पे स्कैन हो पाएगा? नहीं, इसका मतलब उसका रिजल्ट जाएगा पेंडिंग में, 100% कन्फर्म है। तो यूपीएससी लेवल के बच्चों से इस तरह का मिस्टेक एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। वैसे आप लोग यहाँ पर एक्सपर्ट हो, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था उनको, तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है। एक कॉलम में सिर्फ एक आना चाहिए, देखो 2 यहाँ पे हुआ, 0, 0, 6 एंड 2, 4। ये लगता है कॉमन सी बात है, लेकिन आप सोच सकते हो उस लेवल का बंदा या बंदी भी मिस्टेक करता है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। आंसर कॉपी IDR नंबर, बच्चा यहाँ पे मिस्टेक मत करना दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक करना ही नहीं है। जो रोल नंबर आपका होगा वही IDR नंबर होगा, तो 182 जैसे मेरा था 0407003335, देखो ये पूरा यहाँ पे भर जा रहा है। तो 1 वाले में 1 ऐसे रंगोगे, 8 यहाँ पर देखो 8 के सामने, 2 ऐसे होगा, 0 ऐसे होगा, 4 ऐसे होगा, 0 फिर यहाँ पर 7, इसी तरह से यहाँ तक आपको, जैसे 5 है तो लास्ट में 5। इसमें काट पीट मत करना, व्हाइटनर मत चलाना, बड़े ही ध्यान से इसको भरना। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी से छात्र बोलते हैं कि मेरा IDR नंबर गलत हो गया है, मतलब यहाँ पे कुछ लिख दिए, यहाँ पे कुछ भर दिए, यहाँ पे कुछ भर दिए, यहाँ पे कुछ लिख दिए। ना जी, बिल्कुल यहाँ से मैच होना चाहिए, नहीं तो 100% कन्फर्म है कि रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर पे आपका स्कैन होता है। सेंटर कोड जहाँ पे आपका परीक्षा होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, तो सेंटर कोड यहाँ पे डालना है। लास्ट में सिटिंग आपका मान लो फर्स्ट सिटिंग है तो फर्स्ट सिटिंग इसको रंग दीजिए, सेकंड है तो फिर सेकंड को, दोनों को नहीं रंगना है। यहाँ पर आपको फुल सिग्नेचर करना है आपका, जैसे मेरा था रुपीस, तो मैं यहाँ पर रुपीस मैंने लिख दिया, बस हो गया छोटा सा। यहाँ पर आपका कुछ काम नहीं है, ये इनविजिलेटर का सिग्नेचर है, इसको करवा लेना आप। अगर वो भूल भी जाए इनविजिलेटर तो उनको बोलना सर यहाँ पे साइन कीजिए, नहीं तो कॉपी आपका इवेल्युएशन नहीं होगा, भले ही मिस्टेक उनका क्यों ना हो, आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ स्टूडेंट के ऊपर में है, यूनिवर्सिटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ये हो गया, जल्दी जल्दी से मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आपको इस साइड स्टूडेंट पर्सनल डिटेल यही है, इसी साइड जो भरना है आपको भरना है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको भी कुछ नहीं छेड़ना है, क्योंकि बहुत से छात्र करते हैं यहाँ पर भी नेम ऑफ एग्जाम सब्जेक्ट में लिख देते हैं, तो कुछ नहीं करना इधर, क्योंकि ये आपका साइड नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर। उसके बाद ये जो देख रहे हो आंसर बुकलेट नंबर, ये सब आपको हो सकता है ये जो आपका अटेंडेंस सीट आपको मिलेगा उस पर लिखना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से लिखिएगा और अटेंडेंस सही से बना लीजिएगा, आपको एग्जाम हॉल में अटेंडेंस सीट मिलेगा, अन्यथा आपका रिजल्ट अब्सेंट कर दिया जाएगा। अगर अटेंडेंस सीट ना मिले गलती से भी तो बोलिएगा सर अटेंडेंस नहीं बना है मेरा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है यहाँ पर आपका मार्किंग होता है, ये पेज आपका फाड़ के हटा लिया जाता है, कोडिंग होता है। यहाँ पर जैसे मान लो आप ग्रुप ए का क्वेश्चन बना रहे हो, मार्किंग किस तरह होता है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको एग्जामिनर 20 में 15 नंबर दिया, तो ये 15 ऐसे लिखेगा। मान लो बी का 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 14 दिया। यहाँ पर आपको बी का मान लो 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह 13 दिया। और ए बना रहे हो आप ग्रुप नंबर, अब मान लो तीसरा नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 16 मिला, तो एग्जामिनर यहाँ पे टोटल करेगा, इसको जोड़ के जितना होगा यहाँ पर वो मार्क लिखा जाता है और वर्ड्स में, और कोई एग्जामिनर का सिग्नेचर रहता है। तो इस साइड कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत से छात्र आपको इस साइड भी लिख देते हैं और
तो वो बोलेंगे कि आपने इस साइड क्यों नहीं लिखा, आप भी इस साइड लिख दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स आपके दाएं साइड में है, बस इसी में आपको भरना है, बाकी बाएं साइड कुछ नहीं करना है। ये आपका OMR के बारे में हो गया। इधर भी मैंने आपको बता दिया था आपको क्या क्या बातें ध्यान रखना है, परीक्षा में क्या गलती नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर आपको कितने पेज में देना है। फॉलो कीजिए, और काफ़ी सारा वैसे भी कंटेंट मैंने कॉपी लिखने को लेकर के बताया है, जाके देखिए, बहुत आपको हेल्प करेगा। अगर आपने चैनल पर जाके गेस्ट क्वेश्चन नहीं देखा है वो भी देखिए। सब्सिडियरी पेपर का भी तैयारी आपको यहीं से आके करना है। पार्ट 3 का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पार्ट 2 का एग्जाम हो जाने के बाद चैनल से, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जो लोग चैनल से नहीं जुड़े, सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी मुझे प्रेरणा मिल पाएगा कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के बीच ला सकूं। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।